एंशिएंट टाइम से ही इंडिया में किसी न किसी डायनेस्टी ने राज किया है। बात मौर्यस के टाइम की हो या फिर मुगल्स की, हर एक राजशाही ने अपने कुछ खास लोगों पर ही ध्यान दिया और इंडिया में एक बड़ी कम्युनिटी, जिसे शूद्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उसे एजुकेशन, बेटर एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, लैंड ओनरशिप राइट्स से दूर रखा गया और इसमें छुआछूत और इंडिया में प्रचलित कास्ट सिस्टम, इनहेरिटेंस लॉज ने भरपूर योगदान दिया। इंडिया में ब्रिटिश राज के आने के बाद चीजें बद से बदतर हो गई। अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसीज, लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज और फ्रीक्वेंट फेमाइन ने इन्हें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बाहर रखा ही, पर उन लोगों को भी बाहर कर दिया जो क्राफ्ट, एग्रीकल्चर, ट्रेड का काम करते थे और अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, भुखमरी अपने पीक पर पहुंच गई। नाइनटीन 47 में भारत आजाद हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और इंडिया ने एक सोशलिस्ट सोसाइटी और मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज किया। 1960s में लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, पर कुछ राज्यों जैसे केरला और वेस्ट बंगाल को छोड़कर पूरा देश ये कर पाने में विफल रहा और कारण था लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू डू सो, जिसके बाद एक बड़ी पॉपुलेशन लैंडलेस ही रही। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। पिछले कुछ दशकों में एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 2.2% रहा है और हर साल लगभग 17 मिलियन लोग भारत की आबादी में ऐड हुए, जिसकी वजह से डिमांड फॉर गुड हाउसिंग, जॉब, एसेंशियल रिसोर्सेज बढ़ गई और इमेंस प्रेशर आया हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हमारी सरकारें सरकारी स्कूल चलाती हैं, पर सरकारी स्कूल और शिक्षा व्यवस्था के हालात क्या हैं, इससे आप खुद परिचित हैं कि ये कितना पानी में है। इसकी वजह से गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ये लोग उन अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर देते हैं जो उन्हें मिलती हैं और ना ही नया मौका ये खुद बना पाते हैं। ज्यादातर गरीब बच्चे छोटी उम्र से ही शिक्षा पाने के बजाय काम करना शुरू कर देते हैं और एक पॉवर्टी ट्रैप में फंस कर रह जाते हैं। इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमेशा ही बहुत कम रही है। फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कैपिटल, आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स, पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज इसका मेन कारण है। हमारे पास दुनिया की यंगेस्ट और लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, पर क्या हम इसे बेहतर यूटिलाइज कर पाए हैं? आज इंडिया के पास वर्किंग एज पॉपुलेशन की एज 28.4 इयर्स है। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड सरप्लस कंट्री होकर भी ये सब अंडर यूटिलाइज्ड है। अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पर है, खासतौर पर यूथ में इट्स वेरी हाई। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जॉब सीकर्स की संख्या भी बढ़ रही है, पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज न होने के कारण ये सब वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले इंडिया की ग्रोथ काफी स्लो रही है, जिसकी वजह से ही इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज कई बार हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहकर चिढ़ाते थे। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इसके साथ ही ह्यूज एंड रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ और लोग बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लिविंग कंडीशन की वजह से रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट होने लगे। जरूरत से ज्यादा लोगों का शहरों की तरफ आना शहरों में इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर प्रेशर तो डालेगा ही, साथ ही लो इनकम फैमिलीज के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रॉपर जॉब पाना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के चलते डिस्प्लेसमेंट, साफ पानी, खाना, हेल्थ, एजुकेशन एक बड़ी समस्या बन गई। साथ ही पुअर अर्बन प्लानिंग के चलते ये लोग एक पॉवर्टी के लूप में फंस कर रह गए। इस सब के बाद भी इनएडिक्वेट पब्लिक सर्विसेज, पॉलिसी फेलियर्स और नेचुरल डिजास्टर वो समस्याएं हैं जो शहरों में इन स्लम एरियाज को और ज्यादा अनइनहैबिटेबल बनाते हैं। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने गरीबी को खत्म करने के लिए काफी सारे एफर्ट्स किए हैं, जिसमें पीडीएस के थ्रू करोड़ों लोगों को सस्ता और मिनिमम प्राइसेस पर राशन देना, एमजी नरेगा के थ्रू गरीब परिवारों को 100 दिन का रोजगार, मिड डे मील स्कीम के थ्रू करोड़ों बच्चों को संपूर्ण आहार वाला भोजन, डिफरेंट क्रेडिट स्कीम्स के साथ रेगुलर और चीपर एक्सेस टू क्रेडिट लोन, स्पेशली स्मॉल और फॉर फार्मर्स के लिए पीएम किसान योजना के थ्रू 6000 साल का सभी किसानों को, और ज्यादा से ज्यादा फोकस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर। बट स्टिल
This is not enough.